प्रधानाचार्य डेविडसन ने जब क्रूरतापूर्वक टॉमी को स्कूल के नाटक से निकाल दिया, यह दावा करते हुए कि व्हील चेयर मंच पर नहीं होनी चाहिए, तो उस लड़के के सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन जब कियानू रीव्स ने कहानी सुनी तो वह स्कूल में एक ऐसे संदेश के साथ पहुंचे जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा। कहानी में आने से पहले नीचे टिप्पणी करें कि आप आज दुनिया में कहां से देख रहे हैं। सारा मिलर अपनी सामान्य सुबह की कॉफी पी रही थी जब उनके बेटे टॉमी ने खुद को रसोई में व्हील चेयर पर लाया। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। एक विकलांग किशोर की एकल मां के रूप में उसने उसे पहले भी संघर्ष करते हुए देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे मुझे नाटक क्लब से बाहर निकालने वाले हैं मां, टॉमी ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। प्रधानाचार्य डेविडसन कहते हैं कि मैं वसंत नाटक में नहीं हो सकता क्योंकि मैं सभी को धीमा कर दूंगा। सारा का हाथ कांप गया क्योंकि उसने अपनी कॉफी कप नीचे रख दी। 3 सालों से उसने टॉमी को लिंकन हाई स्कूल में फलते फूलते देखा था, खासकर नाटक क्लब में। अब यह नया प्रधानाचार्य, जो केवल 6 महीने से वहां था, उसके बेटे के सपनों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। यह कानून के खिलाफ है, सारा ने कहा, टॉमी की कहानी रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकालते हुए। मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ? टॉमी ने अपनी आंखें पोंछी। उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि मंच पर व्हील चेयर होना विचलित करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें अपनी सीमाओं के बारे में वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। टॉमी की आवाज टूट गई। सुश्री रेनॉल्ड्स के सामने और सबके सामने सारा ने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा है। सुश्री रेनॉल्ड्स, नाटक शिक्षिका, हमेशा टॉमी की सबसे बड़ी समर्थक रही थी। सुश्री रेनॉल्ड्स ने क्या कहा? उन्होंने मेरा बचाव करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानाचार्य डेविडसन ने उन्हें रोक दिया। कहा कि वह एक कार्यकारी निर्णय ले रहे थे। टॉमी ने अपने हाथों को नीचे देखा। मां, मैंने पहले ही नाटक के लिए अपनी सारी पंक्तियां याद कर ली हैं। सारा खड़ी हो गई। उसका मन बन गया था। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, मैं कुछ कॉल करने जा रही हूं। सारा को यह नहीं पता था कि सुश्री रेनॉल्ड्स पहले ही अपनी कॉल करना शुरू कर चुकी थी। नाटक शिक्षिका का एक चचेरा भाई था जो लॉस एंजल्स में फिल्म सेट पर एक प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करता था, और वह चचेरा भाई कियानू रीव्स की नवीनतम फिल्म पर काम कर रहा था। उस दोपहर तक सारा ने स्थानीय समाचार, स्कूल बोर्ड और 3 विकलांगता अधिकार संगठनों से संपर्क कर लिया था, लेकिन यह सुश्री रेनॉल्ड्स द्वारा एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट थी जो सब कुछ बदल देगी। एक हार्दिक याचना जिसने किसी अप्रत्याशित व्यक्ति का ध्यान खींचा। इस बीच प्रधानाचार्य डेविडसन अपने कार्यालय में बैठे खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे। वह हमेशा कठोर प्रेम में विश्वास करते थे, बच्चों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करने में। विकलांग छात्रों को पालने के इच्छुक ये रक्त रंजित हृदय उनका कोई उपकार नहीं कर रहे थे। वह केवल दुनिया के वास्तविक काम करने के तरीके के बारे में ईमानदार थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका ईमानदार विश्व दृष्टि चकनाचूर होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि 24 घंटों से भी कम समय में उनके अधिकार की आरामदायक स्थिति चूर चूर हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि एक हॉलीवुड स्टार उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाला है। जैसे ही टॉमी उस दिन अपनी कक्षाओं में बैठे आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, सैकड़ों लोग पहले ही सुश्री रेनॉल्ड्स की पोस्ट साझा कर चुके थे। एक क्रूर प्रधानाचार्य द्वारा एक विकलांग छात्र के सपनों को नकारने की कहानी जंगल की आग की तरह फैल रही थी, और 2 घंटे दूर एक होटल के कमरे में, जहां वह अपनी नवीनतम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कियानू रीव्स ने अपने फोन पर पोस्ट पढ़ी और कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वह अनदेखा नहीं कर सके। चीजों को सही करने की आवश्यकता। अगली सुबह लिंकन हाई स्कूल में किसी अन्य सुबह की तरह ही शुरू हुई। प्रधानाचार्य डेविडसन कागजी कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे जब उनकी सचिव उनके कार्यालय में घुसी। सर, स्कूल के बाहर भीड़ जमा हो रही है, उसने सांस फूलते हुए कहा, और आपको विश्वास नहीं होगा कि कौन वहां है। डेविडसन अपनी खिड़की पर गया और जम गया। समाचार वैन सड़क पर खड़ी थी। माता पिता, छात्र और रिपोर्टर मुख्य प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा हुए थे, और इसके केंद्र में कियानू रीव्स खड़े थे। सारा मिलर और टॉमी के साथ चुपचाप बात कर रहे थे। यह हास्यास्पद है, डेविडसन ने बड़बड़ाया, अपना टाई सीधा करते हुए। किसी हॉलीवुड अभिनेता को लगता है कि वह बस आ सकता है और हमें बता सकता है कि हमारे स्कूल को कैसे चलाना है, लेकिन गहराई से उसने डर के पहले संकेत महसूस किए।
उसका फोन पहले ही स्कूल बोर्ड के कॉल से बज रहा था। बाहर कियानू टॉमी की व्हील चेयर के बगल में घुटने टेक कर बैठ गया। तो आप ग्रीस में डैनी जूको की भूमिका निभा रहे हैं? हाँ, उसने पूछा। टॉमी ने सिर हिलाया, अभी भी स्तब्ध था कि उसका पसंदीदा अभिनेता वास्तव में उससे बात कर रहा था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं, हम इसे देखेंगे, कियानू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने सारा की ओर मुड़कर कहा, सुश्री मिलर, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं आज की स्कूल सभा में बोलूं? सारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। बिल्कुल नहीं, और कृपया मुझे सारा कहो। 1 घंटे के भीतर पूरा स्कूल व्यायामशाला में इकट्ठा हो गया था। प्रधानाचार्य डेविडसन अपनी कुर्सी पर सख्ती से बैठे थे, कियानू रीव्स को माइक्रोफोन लेते हुए देख रहे थे। आप जानते हैं, कियानू ने शुरुआत की, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन हम में से किसी के द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक दूसरे के लिए वहां होना है। व्यायामशाला शांत हो गई। मैंने यहां क्या हुआ इसके बारे में सुना, उन्होंने जारी रखा। इस बारे में कि कैसे एक युवक के सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि किसी ने सोचा कि उसकी व्हीलचेयर विचलित करने वाली होगी। खैर, मेरे पास आपके लिए खबर है, एक थिएटर में एकमात्र वास्तव में विचलित करने वाली चीज तब होती है जब प्रतिभा बर्बाद हो जाती है। सुश्री रेनॉल्ड्स टॉमी के बगल में बैठी ने उसका हाथ दबाया। मैंने सभी प्रकार की विकलांगताओं वाले अभिनेताओं, निर्देशकों और चालक दल के सदस्यों के साथ काम किया है, कियानू ने कहा। आप जानते हैं कि क्या उन्हें अलग बनाता है? कुछ नहीं, क्योंकि प्रतिभा, समर्पण और दिल शारीरिक सीमाओं की परवाह नहीं करते हैं। प्रधानाचार्य डेविडसन असहज रूप से हिल गया क्योंकि कमरे में हर आंख उसकी ओर मुड़ी। तो यहां क्या होने वाला है? कियानू ने घोषणा की। मैं कुछ दिनों के लिए यहां रुकने वाला हूं। मैं रिहर्सल में मदद करने वाला हूं और मैं यह सुनिश्चित करने वाला हूं कि इस स्कूल का हर छात्र, हर एक को अपने सपनों का उचित अवसर मिले। व्यायामशाला जयकार से गूंज उठी। टॉमी के सहपाठियों ने उसे घेर लिया, गले लगाया और समर्थन दिया, और प्रधानाचार्य डेविडसन, वह अकेला बैठा था, देख रहा था कि कठोर प्रेम की उसकी सावधानीपूर्वक निर्मित दुनिया चकनाचूर होने लगी है। लिंकन हाई स्कूल में अगले कुछ दिन किसी ने भी कभी नहीं देखे थे। कियानू ने सिर्फ बात नहीं की, वह हर नाटक क्लब रिहर्सल में उपस्थित हुए, सीधे छात्रों के साथ काम करते हुए। प्रधानाचार्य डेविडसन ने अपनी कार्यालय की खिड़की से देखा, क्योंकि कियानू ने टॉमी को पार्किंग स्थल में अपने दृश्यों का अभ्यास करने में मदद की। वह यह नहीं सुन सका कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन वह टॉमी के चेहरे पर मुस्कान, हंसी, शुद्ध आनंद देख सकता था। सर, उनकी सचिव ने कहा, उनके कार्यालय में प्रवेश करते हुए। स्कूल बोर्ड लाइन 1 पर है। फिर से डेविडसन ने फोन उठाया। पहले से ही जानता था कि क्या आ रहा है। उन्हें सैकड़ों शिकायतें मिली थीं, कहानी वायरल हो गई थी। वह अब सोशल मीडिया पर सबसे घृणित शिक्षक थे। मीट डेविडसन, बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, हमें आपके पद पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इस बीच स्कूल के सभागार में कुछ अद्भुत हो रहा था। कियानू और सुश्री रेनॉल्ड्स ने कोमल रैंप के साथ मंच को संशोधित करने का पता लगाया था। टॉमी की व्हीलचेयर कोरियोग्राफी का हिस्सा बन गई, जिसमें अन्य छात्र उसके चारों ओर समकालीन चालों में नाच रहे थे। आप देखते हैं, कियानू ने नाटक क्लब से कहा, कभी कभी हम जो बाधा के रूप में सोचते हैं वह एक अवसर बन जाता है। सारा ने सभागार के पीछे से देखा, खुशी के आंसू बहाते हुए। अन्य माता पिता उनके साथ जुड़ गए थे, उन परिवर्तनों पर चकित थे जो वे देख रहे थे। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन प्रधानाचार्य डेविडसन के हृदय में हो रहा था। अपने कागजी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, उन्होंने पाया कि वे सभागार की ओर जा रहे। वे परछाई में खड़े होकर पूर्वाभ्यास देख रहे थे। टॉमी समर नाइट्स गा रहा था। उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट थी। अन्य छात्र उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे वे इसे हमेशा से कर रहे हों। यह विचलित करने वाला नहीं था, यह सुंदर था। डेविडसन ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने वर्षों में नहीं किया था, शर्म, वास्तविक जलती हुई शर्म। उसने अपने भाई के बारे में सोचा जो वर्षों पहले मरने से पहले व्हीलचेयर का उपयोग करता था। वह इतना कड़वा, इतना क्रूर कैसे बन गया था? पूर्वाभ्यास के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह टॉमी और उसकी मां के पास गया। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, उसने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी।
मैं गलत था, बहुत ही गलत, सारा बोलने लगी, लेकिन टॉमी ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। क्यों? उसने सरलता से पूछा। आप मुझे रोकना क्यों चाहते थे? डेविडसन की आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि 20 साल पहले मेरे भाई व्हीलचेयर में थे। वह भी अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन सभी ने उसे बताया कि वह नहीं कर सकता, और उसने हार मान ली। उसकी मृत्यु इस विश्वास के साथ हुई कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं था। उसने टॉमी को देखा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें उस दर्द से बचा रहा हूं, इसके बजाय मैं वही बन गया जिसने उसे चोट पहुंचाई। कीनू, जो पास में सुन रहा था, आगे बढ़ा। बदलने में कभी देर नहीं होती, उसने चुपचाप कहा। चीजों को ठीक करने के लिए। ग्रीस की ओपनिंग नाइट किसी की भी अपेक्षा से तेजी से आ गई। स्कूल ऑडिटोरियम पैक था, न केवल माता पिता और छात्रों के साथ, बल्कि समाचार दल, विकलांगता अधिवक्ताओं और हाँ, कीनू रीव्स के साथ, जो ठीक सामने की पंक्ति में बैठे थे। पर्दे के पीछे टॉमी घबराहट में अपनी चमड़े की जैकेट समायोजित कर रहा था। सारा ने उसके बालों को ठीक किया, जबकि सुश्री रेनॉल्ड्स ने कलाकारों को अंतिम क्षण निर्देश तय। प्रधानाचार्य डेविडसन ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। पिछले हफ्ते में उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने न केवल सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, बल्कि कला को आगे बढ़ाने वाले विकलांग छात्रों के लिए एक नया स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया था। टॉमी, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। उसने टॉमी को एक पुराना नाटक बिल दिया। यह मेरे भाई का था, कॉलेज में एक शो से, इससे पहले कि वह हार मान ले। मैंने उसे वर्षों से अपने पास रखा है ताकि मुझे उसकी याद रहे, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पास होना चाहिए। टॉमी ने कांपते हाथों से नाटक बिल लिया। धन्यवाद सर। शो शुरू हुआ। जिस क्षण टॉमी मंच पर आया, दर्शक मोहित हो गए। उसके व्हीलचेयर स्पिन डांस नंबरों का हिस्सा बन गए। ग्रीस्ड लाइटनिंग के दौरान अन्य कलाकार उसके चारों ओर पूर्ण सामंजस्य में घूमते थे, उसकी कुर्सी को कोरियोग्राफी का हिस्सा बनाते थे। दर्शकों में सारा रोना नहीं रोक पाई। उसके बगल में कीनू गर्व से मुस्कुराया, लेकिन यह प्रधानाचार्य डेविडसन था जो सभागार के पीछे खड़ा था, जिसकी सबसे नाटकीय प्रतिक्रिया थी। जैसे ही उसने टॉमी को प्रदर्शन करते हुए देखा, उसने उस मंच पर अपने भाई की आत्मा को जीवित देखा। उसने उन सभी चीजों को देखा जो हो सकती थीं, और उन सभी चीजों को जो अभी भी हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने देखा कि वह सीमाओं के बारे में कितना गलत था। यू आर द वन दैट आई वांट के दौरान टॉमी और उसकी सैंडी ने घर को गिरा दिया। गीत समाप्त होने से पहले ही पूरा दर्शक खड़ा हो गया था। तालियां बाहरी करने वाली थीं। शो के बाद टॉमी अपने कलाकारों से घिरा हुआ था। सभी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। स्थानीय समाचार रिपोर्टर साक्षात्कार चाहते थे, लेकिन सबसे सार्थक क्षण तब आया जब एक बुजुर्ग जोड़े ने उससे संपर्क किया। हम प्रधानाचार्य डेविडसन के माता पिता हैं, महिला ने कहा, आंखों में आंसू थे। हमारा दूसरा बेटा पीटर, वह था जो अभिनय करना चाहता था, जिसने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया था। आज रात आपने हमें दिखाया कि वह क्या हो सकता था। हमें यह उपहार देने के लिए धन्यवाद। शो के 1 महीने बाद लिंकन हाई स्कूल पूरी तरह से बदल गया था। टॉमी, कीनू और प्रधानाचार्य डेविडसन के परिवर्तन की वायरल कहानी ने पूरे देश के स्कूलों को प्रेरित किया था। एक उज्जवल सोमवार की सुबह प्रधानाचार्य डेविडसन फिर से स्कूल सभा के सामने खड़े थे, लेकिन इस बार अलग था। आज उन्होंने घोषणा की, हम विकलांग छात्रों के लिए पीटर डेविडसन आर्ट्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही वह जारी रहा, उसकी आवाज टूट गई। मेरे भाई के नाम पर यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र के सपनों को फिर कभी खारिज न किया जाए। टॉमी आगे की पंक्ति में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में सारा ने उसका हाथ दबाया। वे दोनों कार्यक्रम के विकास का हिस्सा थे। स्थानीय समाचार कहानी को कवर करने के लिए वहां था। एक बड़े पर्दे पर उन्होंने कीनू रीव्स से एक वीडियो संदेश दिखाया। हे लिंकन हाई, कीनू ने अपने फिल्म सेट से कहा, बस इतना कहना चाहता था कि मैं आप सभी पर कितना गर्व करता हूं, खासकर तुम टॉमी और प्रधानाचार्य डेविडसन। आपने हमें दिखाया कि सीखने और बढ़ने में कभी देर नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब प्रधानाचार्य डेविडसन ने कार्यक्रम की पहली परियोजना का खुलासा किया। हम अपने ग्रीस के उत्पादन को अन्य स्कूलों के दौरे पर ले जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की, सभी को दिखाते हुए कि थिएटर और हर दूसरा सपना हम सभी का है।
सभा के बाद टॉमी प्रधानाचार्य डेविडसन के कार्यालय में गया। दीवार पर एक नई तस्वीर थी। प्रधानाचार्य डेविडसन के भाई पीटर अपनी कॉलेज प्ले में ग्रीस में टॉमी की तस्वीर के बगल में। आप जानते हैं, टॉमी ने कहा, आपका भाई आप जो कर रहे हैं उस पर वास्तव में गर्व करेगा। डेविडसन मुस्कुराया, अपनी आंखें पोंछते हुए। मुझे लगता है कि वह करेगा। और टॉमी, धन्यवाद, न केवल एक महान अभिनेता होने के लिए बल्कि मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं पहले कौन था, मैं फिर से कौन बनना चाहता हूं। उस दोपहर जैसे ही टॉमी अपने आगामी दौरे के लिए ड्रामा क्लब के साथ पूर्वाभ्यास कर रहा था, सारा ने सभागार से देखा। सुश्री रेनॉल्ड्स उसके बगल में बैठ गईं। कभी कभी, सुश्री रेनॉल्ड्स ने कहा, लोगों के दिल बदलने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता होती है और कभी कभी यह एक व्हील चेयर में एक बच्चे को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि साहस वास्तव में कैसा दिखता है। जैसे ही छात्र मंच पर अभ्यास कर रहे थे, प्रधानाचार्य डेविडसन के शब्द सभागार में गूंज रहे थे। अंत में हमारी एकमात्र वास्तविक सीमाएं वे हैं जो हम खुद पर लगाते हैं। और आज लिंकन हाई स्कूल में हम अब सीमाओं में विश्वास नहीं करते हैं। टॉमी की कहानी एक रसोई में क्रूर शब्दों और आंसुओं से शुरू हुई थी, लेकिन यह स्टैंडिंग ओवेशन बदले हुए दिलों और एक विरासत के साथ समाप्त हुई जो अनगिनत अन्य छात्रों को अपने सपनों का पीछा करने में मदद करेगी। कभी कभी वीरता के सबसे बड़े कार्य दुनिया को बचाने के बारे में नहीं होते हैं, कभी कभी वे किसी के सपनों को बचाने के बारे में होते हैं। और कभी कभी, बस कभी कभी, एक हॉलीवुड स्टार और एक व्हील चेयर में एक बच्चे दोनों को हमें सिखाने के लिए लगता है कि वास्तविक ताकत कैसी दिखती है। समाप्त।